सूरज निकलने से पहले ईंट भट्ठा श्रम की आवाजों के साथ जाग जाता है। रमेश फटे कपड़ों में मजदूरों के बीच खड़ा है। उसका शरीर पहले ही पसीने से तर हो चुका है। वह जो भी ईंट बनाता और ले जाता है, वह उसके मामूली अस्तित्व के लिए संघर्ष का प्रमाण है। साथ ही मजदूरों के चेहरे उसकी थकान को दर्शाते हैं। हर एक पर उनके परिश्रम की कठोर सच्चाई अंकित है। ईंटों का एक और बोझ उठाते हुए उसकी आंखों में एक शांत, दर्दनाक इच्छा झलकती है। काश मेरे बेटे को यह सब न करना पड़े, वह फुसफुसाता है। उसकी आवाज ईंट भट्ठे के शोर में खो जाती है। रमेश अपने विनम्र घर लौटता है। उसके कंधे थकान से झुके हुए हैं। छोटे से घर के अंदर उसका बेटा एक दीपक की गर्म रोशनी से प्रकाशित अध्ययन में तल्लीन है। रमेश के चेहरे पर थका हुआ मुस्कान है, क्योंकि वह अपने बेटे के समर्पण को देखता है। तुम क्या पढ़ रहे हो बेटे? बेटा ऊपर देखता है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ है। गणित पिता, यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। रमेश का भाव गंभीर हो जाता है, आशा से भरा हुआ। मेहनत करो बेटे, शिक्षा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो तुम्हें इस गरीबी से बाहर निकाल सकती है। रमेश का बेटा उद्देश्यपूर्ण ढंग से एक प्रभावशाली सरकारी कार्यालय की ओर बढ़ता है। उसका गंतव्य एक महत्वपूर्ण नौकरी साक्षात्कार है। प्रवेश द्वार के पास पहुंचते ही आत्मविश्वास से भरे उनके व्यवहार के नीचे नसों का एक सूक्ष्म कंपन होता है। समय खिंचता है। इमारत का प्रभावशाली मुखौटा महत्वाकांक्षा और अवसर के रहस्यों की रक्षा करता है। इमारत से बाहर निकलते ही उसका चेहरा अब एक उज्जवल, बेरोकटोक मुस्कान से जगमगा रहा है। प्रतीक्षा का भार हट जाता है, जिसकी जगह सफलता की उत्फुल्लित सहजता आ जाती है। मुझे नौकरी मिल गई, वह खुशी से चिल्लाया। उसकी आवाज जीत के साथ गूंज रही थी। अपने घर की गर्म रोशनी में रमेश देखता है कि उसका बेटा अपनी पहली मेहनत से कमाई हुई तनख्वाह उसके अनुभवी हाथ में रखता है। रमेश की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू चमक रहे हैं। एक जीवन भर का बलिदान इस क्षण में परिणत हो रहा है। भावुकता से भरी आवाज में रमेश कहते हैं, आज मेरी मेहनत रंग लाई है। अब तुम्हें वो करना है जो मैं नहीं कर सका। हमेशा दूसरों की मदद करो और ईमानदार रहो। सम्मान और प्रेम से भरे अपने बेटे ने गंभीरता से प्रतिज्ञा की, पिताजी, मैं हमेशा आपके दिखाए मार्ग पर चलूंगा।